हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग अंतिम। खुशी राशि को डांटना चाहती थी, लेकिन रजत ने उसे रोक दिया तो राशि वहां से बाहर आकर राज की ओर दौड़ गई। राशि के इस व्यवहार से रजत के दिल में एक टेस सी जगी जो वो बाहर जाहिर नहीं करना चाहता था। लेकिन खुशी रजत का चेहरा देखकर समझ गई थी कि उसे राशि का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली और रजत को नाश्ता करने के लिए बोली। राशि राज के पास आकर खड़ी हो गई। राज जो बहुत ज्यादा परेशान और हैरान था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि राशि भी उससे दूर चली जाएगी, लेकिन अब वो क्या करेगा। राशि राज को देखकर अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर और अपने ऊपर वाले होठ को और ऊपर व नीचे वाले होठ को ऊपर करके बोली, राज, आप इतने डरे हुए क्यों हो? क्या वो आदमी हमें दूर कर देगा? राज ने राशि की ओर गौर से देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि शायद उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना था। उसने राशि को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, वो आदमी कौन है, जानती हैं आप? राशि ने ना में गर्दन हिलाई तो राज बोला, वो आपके पापा हैं, रजत सिंघानिया। राज की बात सुनकर राशि खामोश हो गई और राज के गले लगकर धीरे से बोली, लेकिन मैंने तो आपको पापा माना है। राज ने राशि के सिर पर हाथ फेरकर कहा, पापा मानने और होने में बहुत फर्क होता है बच्चा। वो आपके पिता हैं और वो आपको और आपकी मम्मी को अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। राशि ने राज के गले लगे हुए ही कहा, लेकिन मुझे तो आपके साथ ही रहना है, मुझे उनके साथ नहीं जाना। राज, क्या आप अपनी मम्मा को फिर से रुलाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपकी मम्मा हमेशा उदास रहे? राशि ने ना में गर्दन हिलाई तो राज ने आगे कहा, तो फिर अच्छे बच्चे बनकर उनके साथ जाओ, कुछ दिन रहो उनके साथ। मुझे यकीन है वो एक बहुत अच्छे पिता हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अगर आप उनके साथ नहीं रह पाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। राशि ने फिर भी गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना। राज ने आगे कुछ नहीं कहा और राशि को गोद में लिए ही इधर उधर घूमने लगा। राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर देना वेदू, कुछ देर के लिए मैं अपने बारे में सोचने लग गया था। लेकिन जब राशि का चेहरा दिखा तब समझ आया कि उसे भी माँ और पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे उसकी खुशियों से अलग कैसे कर सकता हूँ। इधर रजत अपना सिर झुकाकर खुशी के ठीक सामने बैठा था। खुशी भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। सालों बाद भी उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि दोनों के एक दूसरे के पास बैठने भर से सुकून मिल रहा था। जहाँ आजकल की शादियाँ 1-2 महीने के बाद की तलाक तक पहुँच जाती हैं, वहाँ आज भी ये दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए बैठे थे। खुशी अब इतनी समझदार हो चुकी थी कि अब वो रजत को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। आज जब रजत उसे लेने आया था तब से खुशी का सारा डर खत्म हो गया था। इसीलिए खुशी जानती थी कि रजत कुछ नहीं बोलेगा, तो उसने ही बात शुरू की, आप पराठे नहीं खा रहे? रजत ने नज़र उठाकर खुशी को देखा तो उसे रजत की आंखों में खालीपन नजर आया, जिससे खुशी उठी और रजत के ठीक पास आकर बैठ गई। आपने ये क्या हाल बना रखा है खुद का? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक बार फिर खुशी के मुंह से विपरीत शब्द सुनकर रजत अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं खुशी उसे छोड़ने का इरादा तो नहीं बना रही है, क्योंकि जो खुशी उससे दूर हुई थी उसका स्वभाव तो ऐसा ही था। लेकिन रजत नहीं जानता था कि खुशी अब बदल गई है। खुशी ने जब रजत को हैरान देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि इन 2 दिनों में जॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इन 7 सालों में आपने जो अपनी हालत बना रखी थी उस सब का बखान जॉली ने कर दिया है। इसीलिए मिस्टर रजत सिंघानिया,
खुशी ने खाने की प्लेट उठाकर उसमें से एक बाइट तोड़ते हुए कहा, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, और अब अगर आप खुद भी मुझे जाने के लिए कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगी, तो खाना खाइए। खुशी ने रजत की ओर एक निवाला बढ़ाया तो रजत ने खुशी का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन राशि और राज। खुशी ने जबरदस्ती रजत के मुंह में निवाला देते हुए कहा, राशि को मैं संभाल लूंगी। राज जी के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैंने उनके लिए भी कुछ सोचा है। रजत ने अब खुशी के हाथ से खाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। खुशी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। तभी खुशी की नज़र मंजू जी पर पड़ी, जो हाथ बांधे उन दोनों को ही देख रही थी। मंजू जी को देखकर खुशी के हाथ अपने आप रुक गए और वो खड़ी हो गई। वो राज को समझा सकती थी, लेकिन मंजू जी ने उसे अपनी बेटी से बढ़कर बना रखा था, इसीलिए खुशी उनके सामने नतमस्तक हो गई। मंजू जी ने जब खुशी को इस तरह देखा तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़कर बोली, अपनी माँ से नजरें चुराकर कहाँ तक जाओगी खुशी। खुशी ने नजरें उठाकर उन्हें देखा, कहा, आंटी वो ये तुम्हारे पति हैं, यही कहना चाहती हो ना। मंजू जी अब उसके पास आकर बोली। खुशी ने हामी भरी तो मंजू जी ने रजत की ओर देखकर कहा, बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों का इतना बड़ा झगड़ा किस वजह से हुआ, लेकिन खुशी तुमसे प्यार बहुत करती है। इसका एक दिन भी ऐसा नहीं था जब इसने तुम्हें भुला दिया हो। इसका हर दिन और रात तुमसे ही थी। रजत का दिल अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था और खुशी भी हो रहा था कि खुशी उससे इस हद तक प्यार करती है। मंजू जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और खुद भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। राशि राज की गोद में सो चुकी थी, इसीलिए राज उसे अंदर ले आया और बेड पर सुलाकर उन सबके पास चला गया। राज अंदर आकर रजत से बोला, मुझे माफ़ करना रजत जी, कुछ देर के लिए मैं स्वार्थी हो गया था। रजत ने राज को देखते हुए कहा, नहीं राज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी पत्नी और बच्ची को इतना प्यार से रखा। आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। आप तो यकीनन भगवान के बंदे हैं, वरना आजकल तो लोग अपनों को ही नहीं रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं। राज ने हाथ जोड़कर कहा, रजत जी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बस इतना कर दीजिएगा कि कभी कभार राशि से मुझे मिल लेने दीजिएगा। रजत, आप रोज़ मिलिए, आपकी ही बेटी है। खुशी ने महसूस किया कि रजत पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। जैसा कि जॉली ने खुशी को रजत के बारे में बताया था कि रजत अब किसी से बहस नहीं करता, हर वक्त अकेला रहता है अपने कमरे में खुशी की यादों के साथ। जॉली की कही हर एक बात खुशी रजत में महसूस कर रही थी। वो मन ही मन खुश भी थी, लेकिन एक अजीब सा डर उसके जेहन में चल रहा था, जिसका उसे खुद नहीं पता था कि वो कैसा डर था। काफ़ी देर बात करने के बाद जब रजत उठा तो मंजू जी और राज भी उठ गए। खुशी भी उठी और सबको अनजान नज़रों से देखने लगी। सबको पता था कि रजत खुशी को लेने आया है, लेकिन रजत किस मुंह से कहे कि खुशी चलो, और खुशी भी कैसे कह सकती थी रजत के साथ जाने के लिए, क्योंकि दोनों ही राज के एहसान तले दबे थे। तभी मंजू जी ने स्थिति को समझते हुए कहा, खुशी, राशि सो रही है, उसे उठाना मत, ऐसे ही ले जाना, क्योंकि अगर वो जाग गई तो शायद ही जाए। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रजत के आगे आगे चलने लगी। रजत भी खुशी के ठीक पीछे था। दोनों बाहर आ गए तो रजत उसके आगे आकर बोला, मैं लूँ राशि को। रजत ने मासूम और सवालिया नज़रों से खुशी को देखा। खुशी रजत का चेहरा देखकर समझ गई कि अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए खुशी रजत महसूस करना चाहता था, इसीलिए खुशी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हाँ में हिला दी। रजत ने हौले से राशि को उठाया ताकि उसकी नींद न टूटे। राशि की नींद हल्की सी खुली, लेकिन पिता का स्पर्श न जाने क्या था कि वो रजत के कंधे पर सिर रखकर सो गई। इस वक्त रजत जो खुशी महसूस कर रहा था
वो उसे शब्दों से बयां नहीं कर सकता था। रजत आगे बढ़ा ही था कि खुशी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रजत जी, लेकिन मैं राज जी और मंजू जी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वे तो अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। रजत ने दरवाजे की ओर देखा, तब तक राज और मंजू जी बाहर आए। मंजू जी ने खुशी को एक बैग देते हुए कहा, खुशी, इसमें राशि के खिलौने हैं। अगर वो ज्यादा परेशान करे या ज्यादा रोए तो उसे संभाल लेना। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत बोल पड़ा, खुशी और राशि आपके पास आती जाती रहेंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मंजू जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रजत और खुशी बाहर आ गए। रजत ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ने लगा तो खुशी ने कहा, लेकिन राशि को लिए आप, मैं संभाल लूंगा, तुम बैठो। रजत ने दरवाजा खोलते हुए कहा। खुशी ने कंधे उचका दिए और वापस मुड़कर देखा तो राज और मंजू जी उदास चेहरों के साथ खड़े थे। खुशी को भी तो उनसे लगाव हो गया था, इसीलिए वो उनके दिल की हाल समझ सकती थी। लेकिन खुशी ने जो सोचा था उसके मुताबिक उसे यहाँ से जाना ही था, तो उसने हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। राशि रजत के ठीक उसी प्रकार चिपकी हुई थी जैसे वो राज के साथ गाड़ी में चिपक कर सोती थी, इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रजत ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी तो खुशी ने धीरे से कहा, रजत जी, दादाजी कैसे हैं? रजत ने अचानक खुशी की ओर देखा तो उसे दादाजी की कही बात याद आ गई कि उसने जो खुशी के साथ किया है उससे वो कभी खुश नहीं रह सकता। रजत ने धीरे से कहा, वो नहीं रहे। रजत की बात से खुशी को धक्का सा लगा और वो खामोश हो बाहर देखने लगी। रजत खुशी को घर ले आया था। जब से खुशी ने दादाजी के बारे में सुना था वो खामोश थी। रजत उसे देख रहा था कि दादाजी के न होने से उसे कितना दुख हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रजत ने राशि को बेड पर सुला दिया और खुद उसके पास बैठकर उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरने लगा। खुशी अपने कमरे में लगी अपनी ही तस्वीरें देख रही थी। रजत ने जब खुशी को देखा तो वो भी उसके पास चला गया और एक फोटो की ओर देखते हुए कहा, ये तस्वीर याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार आई थी और मैंने तुम्हें वो ड्रेस पहनने के लिए कहा था? खुशी ने मुस्कुराकर कहा, याद है मुझे, कैसे आपने कुछ देर के लिए इतना तैयार होने के लिए कहा था। रजत मुस्कुरा दिया और कुछ देर तक खुशी को देखता रहा, फिर बोला, खुशी, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? खुशी रजत की ओर मुड़ी और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। रजत को लगा कि अब खुशी उसे फिर से कुछ ऐसे शब्द कहेगी जिससे वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन खुशी ने रजत के गाल पर हाथ रखकर कहा, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो जिस काम के लिए मुझे लाए थे वो ही किया था। खुशी ने ये रजत को नॉर्मल कहा था, लेकिन इससे रजत के दिल को ठोस पहुंची, तो उसने खाली आंखों से खुशी को देखकर नज़र झुकाते हुए कहा, मैं तो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। खुशी, नहीं रजत जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, जो हो गया वो हो गया, मुझे अब आपके साथ जीना है। मैं आपसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। खुशी के ये कहने से रजत का दिल जोरों से धड़क उठा। जो सालों से वीरान पड़ा था आज वो धक धक करने लगा था। रजत ने कांपते हाथों से खुशी के हाथ को अपने हाथों में लिया और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना खुशी, जो मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम्हारे साथ वो सब। खुशी ने जब रजत को इतना कमज़ोर होते देखा तो उसने झट से रजत के सिर को अपने दूसरे हाथ से सहलाने लगी। रजत ने अब अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उससे लिपट गया। खुशी ने रजत के सिर को अपने हाथों में ले लिया और उसे सहलाती हुई बोली, आप आज तक उस बात को लेकर क्यों बैठे हैं? मूव ऑन कीजिए ना। रजत, लेकिन खुशी, मैंने तुम्हारा रेप। रजत आगे कुछ बोलता कि खुशी ने उसे चुप करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी शब्द मत निकालो, अपने मुंह से चुप हो जाइए और भूल जाइए जो भी हुआ। रजत काफ़ी देर तक खुशी के लिपट कर आंसू बहाता रहा और खुशी उसे संभालती रही। शायद सालों तक दूर रहने के बाद वो समझ चुकी थी कि रजत उस दिन गलत था, लेकिन उस वक्त उसे उसकी ज़रूरत थी।
उस दिन वो अपने आवेगों को नहीं संभाल पाया और वो सब कर बैठा। लेकिन उसके बाद उसका गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था और उसकी सालों की तपस्या ने खुशी वापस उसकी जिंदगी में आ गई है। रजत ने खुशी से अलग होकर कहा, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं बदल गया हूँ खुशी, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, यकीन करो मेरा। खुशी ने रजत के गाल को छूकर कहा, यकीन था तभी तो आई हूँ। रजत अब कुछ नहीं बोला तो खुशी भी चुप हो गई। शाम होने को थी तो खुशी ने राशि को जगाते हुए कहा, राशि उठ जाओ, बहुत सो लिए बच्चा, चलो। राशि ने आंखें खोली और खुशी के चिपक गई। खुशी ने राशि के मुंह को पकड़कर उसे हल्का सा दबाते हुए कहा, उठ जाओ, देखो हम कहाँ हैं। राशि ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अनजान घर पाकर उसे खुशी को देखते हुए कहा, मम्मा अपने घर चलो ना। खुशी, ये अपना ही घर है बेटा, आपके पापा का घर। राशि अब कुछ नहीं बोली तो रजत उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो बोलना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ से शुरू करे। राशि से बातें तो बहुत सारी करनी थी उसे, लेकिन कैसे करे ये वो नहीं जानता था। राशि उठकर खुशी की गोद में बैठकर उसके सीने से चिपककर रजत को अपनी मासूम आंखों से देखने लगी। रजत मुस्कुराकर राशि को देख रहा था, लेकिन राशि अब भी उससे डर रही थी। राशि ने रोते हुए कहा, मम्मा मुझे राज के पास जाना है, प्लीज चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। खुशी ने राशि के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा राज अंकल अब अपने परिवार के साथ रहेंगे ना, हम उनके घर में अब नहीं रह सकते, अब हमारा घर ये है। राशि अब कुछ नहीं बोली तो खुशी ने हैरान परेशान होकर रजत को देखा तो रजत ने पलक झपकाकर खुशी को शांत रहने के लिए कहा। रजत और खुशी दोनों ही खामोश बैठे थे। तभी दरवाजे पर रोशनी ने कहा, खुशी दीदी। खुशी और रजत के साथ साथ राशि ने भी रोशनी को देखा तो खुशी ने उसे अंदर आने के लिए कहा। रोशनी अंदर आई तो उसके पीछे पीछे राशि के ही उम्र की एक छोटी सी लड़की भी थी। रोशनी ठीक खुशी के पास आकर खड़ी हो गई तो छोटी सी लड़की ने रोशनी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और उसके सहारे खड़ी होकर राशि को देखने लगी। राशि का ध्यान भी लड़की पर गया तो छोटी लड़की मुस्कुरा दी। बदले में राशि भी हल्की सी मुस्कुरा दी। खुशी, कैसी हैं आप? रोशनी, मैं ठीक हूँ। आप कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी? रजत शाम ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खुशी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वक्त वक्त की बात है दी, शायद उस वक्त में हमारा साथ नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यकीन करें मेरा। रोशनी ने सिर हिलाया तो खुशी ने आगे कहा, ये आपकी बेटी है? रोशनी ने उस छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जी। आपके जाने के कुछ वक्त बाद मुझे सौरभ मिले, फिर हमने शादी कर ली, बहुत अच्छे हैं वो, ये मेरी बेटी मधु है। खुशी ने राशि की ओर देखकर कहा, ये देखो आपकी नई दोस्त भी है यहाँ। राशि कुछ नहीं बोली तो खुशी ने मधु के गाल को छूकर कहा, बहुत प्यारी बच्ची है रोशनी, चलिए आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। रोशनी जाने लगी तो उसकी बेटी मधु भी वहाँ से जाने लगी तो खुशी ने उसे अपने पास ही बैठाते हुए कहा, आप दोनों खेलो, मैं उनकी मदद कर देती हूँ। खुशी ने राशि को अपनी गोद से उतार दिया और उसे रजत मधु के साथ छोड़कर वहाँ से चली गई। मधु राशि के पास आकर धीरे से बोली, क्या नाम है तुम्हारा? राशि ने मधु को घूर कर देखा, फिर बोली, राशि। रजत उन दोनों को बात करता देख मुस्कुरा दिया और वहां से सोफे पर आकर बैठ गया ताकि दोनों लड़कियां और ज़्यादा बात कर सकें। रजत ने अपना लैपटॉप उठाया और उसमें काम करने लगा। राशि और मधु दोनों ही कुछ देर में ही घुल मिल गईं और हंसते हुए बेड पर कभी इधर तो कभी उधर खेलने लगी। खुशी और रजत अब एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। राशि को भी रोशनी की बेटी मधु मिल गई थी, जिससे वो राज को अब कम ही याद करती। लेकिन जब मधु उससे दूर हो जाती या रोशनी के साथ बाहर चली जाती तो राशि राज को याद करती। ऐसे में रजत उसके साथ वक्त बिताता। लगभग 10 दिन बाद खुशी ने रजत से राज के घर चलने के लिए कहा
तो रजत ने बिना कोई सवाल किए खुशी और राशि को दोनों को लेकर राज के घर की ओर निकल पड़ा। राशि खुशी की गोद में बैठी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपके राज अंकल से मिलने जा रहे हैं बेटा। खुशी ने राशि के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। राशि ने अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए कहा, लेकिन मम्मा, मुझे तो मधु के साथ खेलना था। लेकिन बेटा, राज अंकल को आपकी याद आ रही होगी ना? खुशी ने एक बार फिर राशि के बालों में हाथ फेरकर सामने सड़क पर देखते हुए कहा। जैसे ही खुशी की नज़र बाहर पड़ी, उसे अचानक से एक जाना पहचाना शख्स दिखा, लेकिन गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होने से खुशी उसे ठीक से देख नहीं पाई। इसीलिए वो मुड़कर उसे देखने की कोशिश करने लगी। एक अजीब सा डर उसके जेहन में आया। जब रजत ने खुशी को बाहर देखते हुए पाया तो उसने कहा, क्या बात है खुशी? खुशी सीधी होकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। खुशी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रजत किसी भी वजह से परेशान हो। और फिर अब तो उन दोनों की जिंदगी में सब सही हुआ था, इसीलिए वो चुप ही रह गई। कुछ ही देर में रजत सबको लेकर राज के घर पहुंच गया था। मंजू जी घर में अकेली थी, इसीलिए उन्होंने सबको बैठाया और राज को फोन करके घर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में राज घर आ गया तो रजत और खुशी को देखते हुए बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ काम में उलझ गया था। रजत, कोई बात नहीं, आओ बैठो। राज सबके पास आकर बैठ गया तो राशि खुशी के पास से उठी और राज के पास आकर बैठ गई। खुशी को देख सब मुस्कुरा दिए। खुशी ने राज को देखते हुए कहा, राज जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। खुशी जी। राज ने खुशी को बीच में ही टोकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप? खुशी, राज जी, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। जब मुझे मेरी खुशी मिली तो मैं आपको भूल गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको यूँ अचानक से छोड़कर और आंटी जी को छोड़कर जाना। मंजू जी ने खुशी को बीच में ही टोकते हुए कहा, खुशी, हमें हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहिए थी। जब से तुम मेरे पास आई थी तब से मैं हर पल यही दुआ करती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून और चैन हो, और अब जाकर मेरी दुआ कबूल हुई है। ऐसे कभी मत सोचना बेटा कि तुमने हमारे साथ गलत किया है। खुशी ने अपनी गर्दन झुका ली तो राज ने आगे कहा, मैंने एक अनाथ आश्रम से 2 बच्चों को गोद लेने का सोचा है। राज के कहते ही खुशी और रजत दोनों ने हैरानी से देखा तो राज बोला, मैं वेदिका के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे ये करना सही लगा। खुशी और रजत कुछ नहीं बोले तो मंजू जी ने सबको खाना खाने के लिए कहा। सबने बातें करते हुए खाना खाया और फिर से बातें करने लगे। शाम हो चली थी, इसीलिए रजत ने खुशी को चलने के लिए इशारा किया तो खुशी ने भी मंजू जी और राज से इजाज़त ली और राशि को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई। रजत ने गाड़ी जैसे ही राज के घर से बाहर निकाली, खुशी को एक बार फिर कुछ अजीब सा डर लगने लगा। वो नहीं जानती थी कि वो किस वजह से डर रही थी, लेकिन एक अनजाना सा डर उसके दिल में घर कर रहा था, इसीलिए वो चुपचाप बैठी थी। जब रजत ने उसे शांत देखा तो वो पूछ बैठा कि उसे क्या हुआ है। खुशी, मुझे नहीं पता रजत जी, लेकिन अजीब सी घबराहट है दिल में, मानो कुछ गलत होने वाला हो या कोई अनहोनी होने वाला हो। रजत ने खुशी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो खुशी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रिलैक्स। खुशी ने गर्दन हिलाई और कुछ न सोचने की कोशिश करने लगी। सब घर पर आ चुके थे। मधु घर के बाहर उदास बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसे राशि दिखाई दी वो भागकर राशि के पास आ गई। राशि भी मधु को देखकर उसके गले लगकर बोली, आई मिस यू मधु। रजत और खुशी दोनों ने बच्चियों को देखकर एक दूसरे की ओर देखा तो पीछे से जॉली ने आते हुए कहा, ये दोनों भविष्य की बेस्ट फ्रेंड बनेंगी। इनकी दोस्ती को लोग याद करके रोएंगे। खुशी ने जॉली की बात सुनकर गर्दन हिलाई और सब अंदर आ गए। खुशी जब अंदर आई तो उसे एहसास हुआ जैसे कोई चुपके से उसे देख रहा हो, लेकिन जब खुशी आसपास देखती तो उसे कोई नजर नहीं आया।
खुशी को रजत की बात याद आ गई कि वो ज़्यादा ही सोच रही है। शायद ये उसका वहम ही है। इसीलिए उसने इन सबको इग्नोर किया और रोशनी के पास चली गई। रजत चौली के साथ काम से बाहर चला गया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन रजत अभी तक घर नहीं आया था। खुशी बार बार उसे फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे खुशी का दिल बैठा जा रहा था। रोशनी भी उसके पास ही थी। वो खुशी को रिलैक्स होने के लिए कह रही थी, लेकिन खुशी कभी रजत तो कभी चौली को फ़ोन कर रही थी। दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे थे, जिससे खुशी और ज़्यादा परेशान हो गई। थक हार कर खुशी ने फ़ोन एक ओर फेंक दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। खुशी ने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान के पास लगाया, लेकिन सामने बोल रहे इंसान के कुछ शब्द सुनकर वो वहीं जम गई। खुशी के हाथों से फ़ोन गिर गया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, थोड़ी सी एडिटिंग ख़राब हो गई थी, इसीलिए दोबारा से एडिटिंग हो गई है। चलिए फिर से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सामने बोल रहे इंसान के कुछ शब्द सुनकर वो वहीं जम सी गई। खुशी के हाथों से फ़ोन गिर गया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे। आई एम बैक खुशी रजत सिंघानिया। इधर रजत और जॉली ऑफिस में बिजी थी। रजत के फ़ोन की बैटरी नहीं थी, इसीलिए वो बंद था और जॉली के फ़ोन में कुछ खराबी होने से फ़ोन नहीं आ रहे थे। दोनों ही इस बात से अनजान काम में लगे थे। रजत को जब भूख लगी तो उसने घड़ी में टाइम देखा। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और जॉली से गाड़ी निकालने के लिए कहा। जॉली ने भी हामी भरी और चला गया। रजत ने सब सामान समेटा और बाहर निकल आया। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जॉली गाड़ी ले आया था तो रजत उसमें बैठ गया। जॉली ने गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। खुशी ने बार बार रजत को फ़ोन किया और आखिर में उसका फ़ोन लगा, क्योंकि रजत ने गाड़ी में बैठते ही अपने फ़ोन को देखा तो उसमें उसे चार्जर लगाकर खोला। खुशी के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स देखकर उसे थोड़ी फिक्र हुई। वो कुछ सोचता उससे पहले ही खुशी का फ़ोन फिर से आ गया। रजत ने फ़ोन पिक किया तो खुशी हैरान परेशान सी बोली, आप कहाँ हैं रजत जी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। हाँ खुशी, मैं घर ही आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, रजत ने बेफिक्री से कहा। नहीं रजत जी, कुछ भी ठीक नहीं होगा, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। वो वापस आ गया है, खुशी घबराते हुए और रोते हुए बोली। कौन? तभी खुशी का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। रजत ने एक बार फिर कॉल किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा तो उसने जॉली से जल्दी चलने के लिए कहा। इधर घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी, जिससे खुशी के हाथों से फ़ोन गिर गया। राशि और मधु दोनों ही खुशी के पास थी। खुशी को घबराया देखा दोनों बच्चियों के चेहरे पर भी डर के भाव थे। दोनों ही खुशी के आसपास चिपकी हुई थी। रोशनी आज घर से बाहर किसी काम से गई हुई थी, इसीलिए मधु आज रात खुशी के पास ही रुकने वाली थी। ऐसा माहौल देखकर राशि और मधु रोने लगी तो खुशी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, मैं हूं ना, आप रो क्यों रहे हो? तभी लाइट्स ऑन हुई तो खुशी ने दोनों को बेड पर बिठाया और बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि कमरे के दरवाजे पर ऋषि खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऋषि को देखकर खुशी का सिर चकरा गया। एक पल के लिए लगा कि ऋषि अब उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन खुशी ने अपने डर को बाहर न दिखाकर ऋषि को देखने लगी। ऋषि अंदर आ गया। वो खुशी के ठीक पास आकर बोला, हेलो खुशी, कैसे हो? ऋषि खुशी से बातें करते हुए राशि और मधु की ओर देखते हुए बोला, तो 2 बेटियां हैं तुम्हारे? ऋषि की बात सुनकर खुशी जल्दी से राशि और मधु की ओर बढ़ गई, लेकिन ऋषि ने उनकी बाजू को पकड़कर दूसरी ओर करते हुए कहा, नहीं, मुझे उनके साथ खेलना है खुशी। खुशी ने अपनी बाजू से ऋषि का हाथ झटका और फिर से राशि की ओर बढ़ी ही थी कि ऋषि ने गन निकालकर खुशी पर लगाकर कहा, एक बार में समझ में नहीं आया? बोला ना उनसे दूर रहो। खुशी ने ऋषि की आंखों में गुस्से से देखा तो ऋषि ने गन उस पर से हटाकर राशि और मधु की ओर कर दिया, जिससे खुशी तड़पकर बोली, नहीं ऋषि, वो बच्ची हैं, जानता हूँ,
और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी और रजत की जान बसती है इन दोनों में, इसीलिए। ये कहकर ऋषि ने गन चला दी। खुशी की चीख निकल गई, उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अपने आप उसके कानों पर चले गए। कुछ देर बाद खुशी ने आंखें खोली तो राशि और मधु को सही सलामत पाया। वो दौड़कर उनके पास आ गई और दोनों को गले से लगा लिया। ऋषि अपने हाथ बांधकर उन्हें देखते हुए बोला, मैंने प्लान चेंज कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदगी भर तड़पाऊंगा। ये कहकर ऋषि ने राशि और मधु को खुशी से छीनकर एक ओर करके खुशी के मुंह पर रुमाल लगाकर बोला, अब जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम सब कुछ खो चुकी होगी। खुशी रजत सिंघानिया, मेरे साथ खेल खेला था ना तुम दोनों ने, अब जिंदगी भर तुम दोनों ढूंढते रहना अपनी बेटियों को। खुशी बेहोश हो चुकी थी। ऋषि ने राशि और मधु को इशारे से चलने के लिए कहा तो मधु आगे आगे चल पड़ी, लेकिन राशि वहीं खड़ी ऋषि को घूरने लगी। ऋषि को उसका यूं घूरना पसंद नहीं आया तो उसने राशि के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया, जिससे राशि रोने लगी। अब ऋषि ने राशि की बाजू को पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। ठीक उसी वक्त रजत और जॉली अंदर आ गए। रजत ऋषि को देखकर हैरान था, वहीं ऋषि रजत को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था, मानो उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा हो। रजत जल्दी से उसकी ओर बढ़ने वाला ही था कि ऋषि ने उसकी ओर गन पॉइंट करके कहा, नहीं दोस्त, आज नहीं, आज मैं यहाँ सब खत्म करने आया हूँ। रजत पर ऋषि की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने गलत किया जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अभी तो मेरी जिंदगी में सब सही हुआ है, अब मैं तुझे सब तबाह नहीं करने दूंगा। रजत ठीक ऋषि के पास आ गया तो ऋषि की गन रजत के सीने पर लग गई। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोस्त, बदला लेने मैं आया हूँ, अगर तू दिखा रहा है। रजत ने ऋषि को घूरा, लेकिन ऋषि पर रजत की आंखों का कोई असर नहीं हुआ। राशि ने अपने बाजू ऋषि से छुड़वानी चाही, लेकिन ऋषि ने उसे फिर से घूर कर देखा। तभी रजत ने ऋषि के मुंह पर एक मुक्का जमा कर कहा, मेरी बेटी को डराने की सोचना भी मत। ऋषि के हाथ में पकड़ी गन दूर जाकर गिर गई। ऋषि ने राशि को छोड़ दिया तो राशि दौड़कर रजत के पास आ गई। रजत ने राशि और मधु को जॉली की ओर कर दिया और खुद ऋषि की ओर होकर बोला, तू गलत वक्त पर आ गया। अगर कुछ दिन पहले आता तो शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाता, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास जीने की वजह है, इसीलिए अब तू नहीं बचेगा। रजत ने ऋषि को बहुत मारा। ऋषि बेहोश हो गया। तभी राशि दौड़ती हुई रजत के पास आकर बोली, पापा। रजत ने राशि के मुंह से पापा सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। कितने दिनों से वो राशि से ये सुनना चाहता था। राशि ने कमरे की ओर इशारा करके कहा, मम्मा। रजत ने राशि को गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। चौली ने ऋषि को बेहोश पड़ा देखा तो वो भी मधु को लेकर रजत के पीछे पीछे आ गया। इधर खुशी होश में आ गई थी। वो उठकर बाहर ही आ रही थी, लेकिन तभी रजत और राशि को देखा तो वो दौड़कर रजत के गले लग गई। रजत ने एक हाथ से राशि को पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ से खुशी के सिर पर हाथ फेरकर बोला, मैंने कहा था ना, अब कुछ गलत नहीं होगा। खुशी राज को कसकर पकड़े हुए थी, मानो अगर वो उसे छोड़ देगी तो रजत उससे दूर चला जाएगा। रजत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मिसेस खुशी रजत सिंघानिया, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। रजत ने राशि को अपनी गोद से उतार दिया और खुशी को खुद से दूर करते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? खुशी रोते हुए बोली, मुझे लगा मैंने तुम दोनों को खो दिया है। रजत, लेकिन हम दोनों तो तुम्हारे सामने हैं ना। रजत ने राशि की ओर इशारा करके कहा। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से रजत के गले लग गई। तभी गोली चलने की आवाज आई तो सब एकदम से सुन्न हो गए। जॉली ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि हाथ में गन लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसकी गन से गोली निकल चुकी थी, लेकिन ये गोली किसको लगी थी जॉली अभी तक समझ नहीं पाया था। खुशी गन की आवाज से एक बार फिर से रजत को कसकर पकड़ रही थी। रजत भी खुशी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, खुशी,
लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। ऋषि के आने पर एक बार फिर रजत और खुशी की जिंदगी में तूफान आ चुका था। ये तूफान क्या लेकर जाएगा ये वक्त ही बताएगा। ऋषि की गन से निकली गोली रजत की पीठ पर जाकर लगी, जिससे उसकी पीठ पूरी तरह खून से सन चुकी थी। जब खुशी के हाथों पर कुछ लगा तो उसने अपने हाथों को देखा। खुशी एकदम से चिल्लाती हुई बोली, रजत। रजत मुस्कुराकर खुशी को देखकर कहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले। जॉली ऋषि की ओर बढ़ा ही था कि ऋषि ने एक गोली जॉली के सीने में दाग दी। एक बार फिर सब ओर सन्नाटा छा गया। राशि और मधु दोनों कांपने लगी और जाकर खुशी के पीछे छिप गई। रजत जमीन पर गिर चुका था और खुशी उसे गोद में लिए बैठी थी। रजत की पीठ पर लगी गोली मानो दिल के पास लगी हो और जॉली को लगी गोली उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। खुशी के जोर जोर से चिल्लाने से रजत को कुछ होश आया और वो उठकर ऋषि के मुंह पर एक जोर का पंच मारा, जिससे ऋषि लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और रजत ने मौके का फायदा उठाकर गन को ऋषि से छीनकर ऋषि के सीने में सारी गोलियां उतार दी और फिर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उधर खुशी को समझ में आता इधर सब इतना कांड हो चुका था। जब तक खुशी को समझ में आया तब तक रजत फिर से नीचे जमीन पर गिर गया। खुशी दौड़कर रजत के पास गई और उसका सिर अपनी गोद में लिए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतना खून खराबा देखकर वो अपना आपा खो चुकी थी। लेकिन तभी राज वहां पर आ पहुंचा, क्योंकि राशि ने राज को फोन करके सब कुछ बता दिया था। राज ने जल्दी से रजत को हॉस्पिटल पहुंचाया। रजत के पीठ पर गोली लगने से उसका काफी खून बह गया था, जिससे रजत की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर्स ने खून का अरेंजमेंट करने के लिए कहा। खुशी की तो उम्मीद ही टूट चुकी थी, लेकिन राज ने खुशी के हाथ को अपने हाथों में लेकर आंखों से इशारा करते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और वहां से उठकर डॉक्टर्स के पास चला गया। उधर बाहर बेंच पर बैठकर खुशी रजत के बारे में सोच सोचकर पागल हो रही थी कि कहीं रजत को कुछ नहीं नहीं रजत को कुछ नहीं होगा। यही सब सोचते सोचते करीब 2 घंटे बीत गए। खुशी को कुछ होश ही नहीं था, लेकिन जब नर्स ने कहा कि रजत सर अब खतरे से बाहर हैं, तब जाकर खुशी को होश आया। खुशी ने झट से कहा, क्या मैं रजत से मिल सकती हूँ? तभी नर्स ने जवाब दिया, लेकिन अभी रजत सर को होश नहीं आया है, अभी उन्हें होश आने में 2 दिन का समय लगेगा। खुशी के दिल को थोड़ा सुकून मिला। खुशी राज को इधर उधर देखने लगी तो कहीं राज नहीं दिखा। खुशी थोड़ा निराश हो गई। कुछ देर बाद खुशी को याद आया कि राज तो हॉस्पिटल के अंदर गया था, अभी तक वो बाहर आया ही नहीं। कुछ देर में राज बाहर आया तो खुशी राज के पास आई और राज को प्रश्न सूचक नज़रों से देखने लगी। तभी डॉक्टर ने खुशी के पास आकर कहा, अगर आज राज साहब नहीं होते तो शायद रजत, लेकिन वक्त रहते ही इन्होंने रजत सर को अपना खून दिया। अब रजत सर को जल्द ही होश आ जाएगा। धीरे धीरे 2 दिन का समय भी बीत गया और रजत को होश आ गया। खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका प्यार उसे वापस मिल गया था। उसे अपने पापा की बात याद आ गई, जो कि उस डायरी में लिखी थी, जिस डायरी को उसकी चाची ने हमेशा हमेशा के लिए उसे जुदा कर दिया था। उस डायरी में लिखा था कि कोई राजकुमार आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। खुशी ने रजत को प्यार से गले लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का ये आखिरी भाग था। हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।